ये बताइए, कल हमने समान भिन्न पढ़ी थी। समान भिन्न किन्हें कहते हैं? कैसे पता करोगे समान भिन्न है? मैम जिसका हर समान हो उसे समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, और असमान भिन्न? मैम जिसका हर समान नहीं होता उसे असमान भिन्न कहते हैं। चलिए ठीक है, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, के क्वेश्चन का लेते हैं। फर्स्ट है, निम्न में कौन सी समान भिन्न है? निम्न में कौन सी समान भिन्न है? भिन्न है, ठीक है। फर्स्ट ये आपको 2/5, 3/4, 1/5, 7/2, 4/5 और 4/7। चलिए रवि, चलो बताइए, इनमें समान भिन्न छांटिए, कौन कौन सी है? बताइए रवि, समान भिन्न। चलिए गौरव, आप बताइए। कौन कौन से समान भिन्न है? चलो पहले मुझे गौरव डेफिनेशन ही बता दो, समान भिन्न किसे कहते हैं? गौरव और रवि बताइए, बताइए डेफिनेशन बताइए। अभी दिव्या ने क्या बोला? मैम जिनका अंश समान होता है उन्हें समान भिन्न। नहीं, जिनका हर समान होता है, ठीक है। हाँ, जिनका हर समान होता है उन्हें समान भिन्न कहते हैं। गौरव, आपको समझ में आया? समान भिन्न किन्हें कहते हैं? गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए संदीप, आप बताइए, समान भिन्न इनमें से कौन कौन सी है? बताइए कौन कौन से समान भिन्न है। पहले ये बताओ, इनमें से हर किस किस का समान दिख रहा है आपको? मैम 2/5। 2/5 और मैम 1/5। 1/5 और मैम 4/5। 4/5। तो इनका हर क्या है? समान है। तो यही तीन क्या है? समान भिन्न है, ठीक है। समान भिन्न कौन कौन सी है? 2/5 और 1/5 और 7/5, ठीक है रवि? चलिए यस मैम। आप बताओगे, जैसे 3/7, 9/5, 8/7, 3/2, 11/7 और 5/4। बताओ रवि, इनमें से कौन कौन सी समान भिन्न है? मैम 3/7। 3/7, ठीक है। मैम 8/7। 8/7, गुड। फिर कौन मैम सी? 11/7। वेरी गुड, 11/7। चलिए और नेक्स्ट है गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव,
गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए सौरभ, इसका आंसर आप दोगे। सौरभ, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चल, आपसे क्वेश्चन है 4/3, 5/7, 9/8, 7/3, 11/3 और 12/6 और 19/3। चलिए, इसमें बताइए समान भिन्न कौन कौन सी हैं? बताइए। चलो पहले डेफिनेशन ही बता दो, समान भिन्न क्या होती है? किससे कहते हैं समान भिन्न? समान भिन्न ऐसे भिन्न जिनका क्या होता है, हर समान होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, समान भिन्न। इसमें हर किस किस का समान है सौरभ? देखो, एक 4/3 है और फिर क्या है, 7/3 है, 11/3 है और 19/3 है। 11/3। ठीक है, कौन कौन से? एक 4/3, एक 7/3 और एक 11/3 और 19/3। ठीक है, ये क्या है, समान। यस मैम। चलिए इतना नोट कीजिए। मैम कर लिया। मैम हो गया। रवि, मुझे समान भिन्न की डेफिनेशन बताओ। समान भिन्न बताइए रवि। मैम ऐसे भिन्न जिनके हर समान हो। गुड, ऐसी भिन्न जिनके जिनके हर समान होते हैं, हर समान होते होते हैं, समान भिन्न कहलाते भिन्न कहलाती है। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए, निम्न में समान भिन्न, ठीक है, छाटिए, बताइए। ठीक है, चलिए गौरव आप बताओगे, ठीक है, जैसे यस मैम। 3/8, 7/8, 11/3 और 12/7, 13/8। ठीक है, इनमें बताओ समान भिन्न कौन सी है? मैम 3/8 3/8 और मैम 7/8 7/8
मैम 13/8। 13/8। चलिए ठीक है। और सौरभ आप बताना, ठीक है। 5/7, 8/3, 8/7, 9/5 और 11/7, 12/25, 12/25, ठीक है। और आपका आ गया 9/7, ठीक है। चलिए इसमें बताइए 13/7। इसमें बताओ समान भिन्न, सौरभ 4 बताइए। 8/4, 5/7, 8/7, 9 नहीं 11/7 और 13/7। ठीक है, वेरी गुड। 11/7 और 13/7। चलिए इतना नोट कीजिए। आपके पास एक आयत है, उसके 5 भाग किए गए हैं। 2, 3, 4, ठीक है। इसमें से हमने 3 भाग को सेलेक्ट कर दिया। चलिए 8 भाग लेते हैं। 6, 7 और 8, ठीक है। टोटल 8 भाग करे हैं। अब बताओ इसको भिन्न में कैसे लिखें? बताइए संदीप, क्या लिखो? मैम 3/8। 3/8। गुड, 3/8, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले के भी 8 भाग किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसमें से हमने 5 भाग को सेलेक्ट कर दिया। चलो सौरभ बताओ इसको भिन्न में कैसे लिखें? गौरव आप बताओ। गौरव आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? 8/5। 8/5 क्यों? 8 तो पार्ट करे हैं इसके, जितने भाग करे गए होते हैं उसको हर में लिखते हैं, ठीक है। मैम 5। हाँ 5/8। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। यदि भिन्नों के, ठीक है, यदि भिन्नों के हर समान है, ठीक है,
हर क्या होना चाहिए? समान। हर समान होने पर अंश में जो संख्या बड़ी होती है वह भिन्न ठीक है बड़ी होगी। जैसे 3/8 है और 5/8, ठीक है। इन दोनों में हर क्या है? समान है, लेकिन अंश किसका बड़ा है? 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? मैम 5। मैम 5। हाँ, 5 बड़ा है, यानी कि 5/8 वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। मैम 5। ठीक है, तो इसमें बड़ा का निशान लगा देंगे। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए इसे करिए। मैम कर लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भिन्न बड़ी है? ठीक है? बड़ी है। फर्स्ट है आपका 7/10 और 8/10। सेकंड है 12/7 और 19/7। थर्ड है आपका 15/19 और 25/19। नेक्स्ट है आपका 4 3/13 और 17/13। चलो पहले रवि आप बताओ 7/10 और 8/10 में कौन सी भिन्न बड़ी है? रवि यस मैम। आप बताओ। मैम 8/10। गुड, क्यों बड़ी है? मैम क्योंकि इनका अंश 7 है और उसका 8 है। गुड, हर समान है और अंश वाली भिन्न जो संख्या है वो बड़ी है, ठीक है। यानी कि 7/8 लेस देन, ठीक है, 8/10। चलिए सेकेंड वाले का सॉल्यूशन चलो बताइए। सौरभ आप बताओ। मैम 19/7। ठीक है, 19/7 बड़ा है 12/7 या 12/7 छोटा है 19/7 से। ठीक है, ये निशान लगाने तो आते हो ना आपको? फाइन। यस मैम। चलिए ठीक है, अब संदीप आप बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? मैम 25/19। गुड, 25/19 ग्रेटर देन 15/19।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3/13 और 17/13। ये बताइए। चलिए दिव्या आप बताओ। दिव्या यस मैम। आप बताओ 3/13 और 17/13 में कौन बड़ा है? मैम 17/13। गुड। 3/13 लेस देन 17/13। चलिए इतना नोट कीजिए। ये सबको समझ में आए? यस मैम। चलिए ठीक यस मैम। है। ओके ठीक है, नोट कीजिए। अब ये बताइए, थर्ड है, निम्न को आरोही, निम्न को आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। मैम बढ़ता हुआ क्रम। हाँ, बढ़ते क्रम में निम्न को आरोही तथा अवरोही, अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट है 1/8, 5/8 और 3/8। चलिए संदीप, चलो बताइए इसको। यस मैम। आरोही क्रम में बताइए इसका, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ, यानी कि पहले सबसे छोटा लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बताइए ये आपको क्या मैं दिया है? हाँ 1/8, हाँ 1/8, 3/8, ठीक है, 3/8, 5/8। गुड, 5/8, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हर तो सबके समान है। एक क्या है सबसे छोटा, 3 क्या है उससे भी छोटा, 5 सॉरी, एक क्या है सबसे छोटा, 3 थोड़ा उससे बड़ा और 5 सबसे बड़ा, ठीक है। हर क्या है समान है। अब ये बताइए आरोही अवरोही क्रम में दिव्या। मैम 5/8, 5/8, 3/8, 3/8, 1/8। 1/8, वेरी गुड, ठीक है। अवरोही क्रम में क्या है 5/8, हर सबके समान है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 1, ठीक है। ये हो गया अवरोही क्रम। रवि और आप लोग को समझ में आया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है सेकंड, 1/5 और 11/5, 4/5, 3/5 और 7/5, ठीक है। चलिए रवि बताइए इसका बढ़ता हुआ का क्रम आरोही क्रम में। बताइए क्या क्या लिखा है? मैम 1/5, गुड, 1/5, फिर मैम 3/5, गुड, 3/5, मैम 7/5, मैम 4/5, ठीक है, 4/5,
7/5, 7/5, 11/5। वेरी गुड, 11/5। चलिए गौरव आप बताओ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है। बताओ गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए सौरभ आप बताइए। मैम 11/5, ठीक है, 11/5, 7/5, 4/5, 4/5, 4/5, 3/5, 3/5, 1/5। गुड, वेरी गुड, 1/5। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में समान भिन्नों को लिखना। चलिए इतना नोट कीजिए। ठीक है, कार्तिक आपका हो गया? मैम हो गया। कार्तिक आपका हो गया? मैम थोड़ा सा। ठीक है। मैम अब हो गया। ठीक है, कार्तिक थोड़ा समझ लो पहले इसको। ठीक है, देखो आपको हमने कल बताया था समान भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न जिनका हर समान होता है समान भिन्न कहलाती है। अब हमको ढूंढना है इसमें कि इनको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में लिखना है। हमें दी है 1/8, 5/8 और 3/8। देखो हर क्या है, समान है, तो वो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। इनमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 5, यानी कि 5 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। और फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटी 3, फिर उसके बाद छोटी 1। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे छोटा सा बड़ा की ओर बढ़ेंगे हम। 1 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, यानी कि 1/8, 3/8 और 5/8। ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे कम यानी कि उससे कम छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि 5/8 सबसे बड़ी है, फिर 3/8 उससे छोटी है, फिर 3/8 से छोटी क्या है, 1/8। ठीक है, वैसे इसमें भी किया गया। समझ में आया कार्तिक? कार्तिक समझ में आया या नहीं? यस मैम। चलिए चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। है 1/7, ठीक है, 3/7, 13/7 और 11/7 और है 7/7। चलो चलो कार्तिक आप बताओ उसको अवरोही क्रम बताइए इसका। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सॉरी आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम, ठीक है, चलिए अब बताइए कार्तिक। मैम पहले हम्म, 1/7। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है पहले। मैम 1/7। हाँ 1/7, मैम ठीक है,
फिर मैम 3/7, 3/7, 3/7, ठीक है। फिर 7/7, ठीक है, 7/7, 11/7, फिर 11/7 और नेक्स्ट 13/7। वेरी गुड 13/7। अब अवरोही क्रम बताइए, यानी कि घटता हुआ क्रम। चलो बताओ, घटते हुए क्रम में। मैम हाँ आप ही बताइए। मैम 13/7, गुड 13/7, मैम 11/7, ठीक है 11/7, मैम 7/7, 7/7, 7, 3/7 और 1/7, 1/7। ठीक है। इसी का जस्ट क्या हो जाता है, रिवर्स, यानी कि जो यहाँ से पीछे से इस तरह से लिखोगे क्या आ जाएगी, अवरोही क्रम में। चलो इसको भी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब है असमान भिन्न। चलिए असमान भिन्न की डेफिनेशन बताइए मुझे कोई। असमान भिन्न, चलिए संदीप बताइए असमान भिन्न किसे कहते हैं। बताइए संदीप। यस मैम। बताइए असमान भिन्न किसे कहते हैं। मैम जिसका हर मैम असमान भिन्न को कहते हैं। दिव्या आप बताइए। मैम वे भिन्न जिसका हर समान नहीं होता उसे समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसे भिन्न जिनका जिनका हर समान नहीं होता है, हर समान नहीं होता है, नहीं होता है, असमान भिन्न कहलाती है। असमान भिन्न कहलाती है, ठीक है। कहलाती है। चलिए जैसे आपके पास है मैं 3 भाग कर दिए इसके, ठीक है, 1 भाग साइड कर दिया। चलिए बताइए सौरभ क्या लिखा है इसको भिन्न में। सौरभ संदीप आप बताओ भिन्न में क्या लिखा है इसको। मैम 1/3। 1/3, ठीक है। रवि आप बताना इसको, इसमें 5 भाग किए गए इसके, 1 2 3 4, ठीक है। इस सभी 1 भाग साइड है। इसको क्या लिखेंगे रवि। मैम 1/5। कितना 1/5, ठीक है। चलिए और एक और बनाते हैं।
मैंने 2 सेलेक्ट कर ली। चलिए जीपीएस को बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं? मैम 2/5। 2/5, ठीक है। नेक्स्ट है गौरव, आप बताइए। ठीक है, 2 पार्ट मैंने रख लिए और उसके कुल 3 पार्ट किए हैं। अब बताओ गौरव, इसको क्या लिखे? मैम 3/2। मैम 2/3। हाँ, 2/3, ठीक है। अब सिर्फ पहले इतने में देखिए, सिर्फ ये वाले इसमें 1/3, 1/5। अब हमें बताना है इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। कौन मैम 1/5। भिन्न बड़ी है, ठीक है। आपको बड़ा बताना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, अगर अंश समान हो, ठीक है, यदि क्या हो, अंश समान हो और हर ऐसे भी जिनके अंश समान हो और जिसका हर क्या हो, छोटा हो, वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसकी चलो पहले इसका लिखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। 1/3 बड़ी होगी 1/5 से, ठीक है। अब लिखे क्या, ऐसी भिन्न जिसका हर, ठीक है, जिसका अंश समान हो, ठीक है। शर्त ये है कि अंश हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भिन्न जिसका अंश समान हो, ठीक है, और हो तथा समान हो, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है, हर छोटा होता है, वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी होती है। कहने का क्या अर्थ है, अंश क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है। अब इसमें अब ये बताइए 2/5 और 2/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है? मैम 2/3। सुनाई नहीं दिया, फिर से बताइए। मैम 2/3। हाँ, वेरी गुड, 2/3। क्यों बड़ी है? क्योंकि अंश क्या है, समान है और हर किसका छोटा है, 3 वाले का, ठीक है। 2/3 बड़ी होगी 2/5 से। समझ में आया सबको? अगर नहीं आया तो फिर से बता दूंगी, ठीक है, आपको क्लियर होना। मैम एक बार और बता दो। वेरी गुड, ठीक है। देखो हमने 2 भिन्न ली है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा। ये 2 भिन्न है हमारे पास, 1/3 और 1/5, ठीक है। इनमें हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी होगी। अब शर्त ये होती है, ऐसी भिन्न मतलब ऐसी भिन्न जिसका अंश समान, इनका अंश क्या है, बराबर है, एक ही तो है, ठीक है। तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है, यानी कि 1/3 जो है इसका हर छोटा है होता है, वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि 1/3 बड़ी होगी 1/5 से। इसीलिए मैंने 1/3 ग्रेटर देन 1/5 किया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, 2/5 और 2/3 अंश क्या है, समान है, हर किसका छोटा है, 3, यानी कि 2/3
जो क्या है बड़ा होगा 2/5 से। समझ में आया या एक बार और समझाओ? यस मैम। हम आ गया। ठीक है मैम आ गया। यस ठीक है, चलो नोट कीजिए। मैम आ गया। ठीक है, गुड। मैम कर लिया। चल अब है निम्न भिन्नों को निम्न भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, फर्स्ट आपका 2/5, 2/13, 2/9 और 2/7। ठीक है, ये आपकी क्या है भिन्न। चलिए बताइए सौरभ, आप बताओ इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम में बताओ कौन सी भिन्न? सबसे छोटे भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बताइए। मैम 2/5। आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम डेफिनेशन क्या बोलता है? ऐसे भिन्न जिनका अंश क्या हो समान हो और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वो भिन्न क्या होगी सबसे बड़ी होगी। 2/5 सबसे बड़ी होगी, लेकिन हमने क्या लिखना है आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन सी भिन्न होगी यहाँ पे? मैम 2/13। 2/13। ठीक है, 2/13 और फिर 2/9, 2/7, गुड 2/7 और 2/5। 2/5। चलिए दिव्या आप बताओ अवरोही क्रम। मैम 2/5, 2/5, 2/7, 2/7, 2/9, 2/9। 2/13। वेरी गुड, 2/13। चलिए सेकंड है आपका 3/7, 3/11, 3/17, 3/19 और 3/2। चलिए इसके बताइए। गौरव आप बताइए आरोही क्रम बताओ इसका। आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, चलो सबसे छोटा कौन सा होगा? बताइए। सबसे छोटा मैम 3/19। गुड, 3/19। ठीक है, फिर जिसका अंश सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा बताते जाइए। 19, उसके बाद छोटा कौन सा है? 3/17,
ठीक है। मैम 3/17। हाँ, फिर कौन सा? मैम 3/17। फिर उसके बाद 3/11। फिर उसके बाद कौन सा है? 3/7। 3/11। 3/7। फिर 3/2। ठीक है। रवि आप बताइए, बताओ अवरोही क्रम। आप बताओ अवरोही क्रम इसका। मैम 3/2। मैम ठीक है, 3/2। रवि, केवल रवि बताइए। 3/7। केवल रवि बताइए। ठीक है, 3/7। ठीक है। 3/11। 3/11। 3/17। 3/17। 3/19। वेरी गुड। चलिए, इतना नोट कीजिए।